हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी सीरीज़ है उसमें उसकी लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आज आगे कुछ बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ दैट दोज ऑर्गेनाइजेशंस की। कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरह की हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक जो इस चैप्टर की जो हमें जो मोटी मोटी जो बातें हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। तो different forms of business organization। इसमें आपकी एक आती है सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर दूसरी आती है आपकी हिंदू जॉइंट हिंदू इनफैक्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तीसरी आपकी आती है पार्टनरशिप फर्म्स। चौथी आपकी आती है प्राइवेट लिमिटेड फर्म। पांचवी आपकी आती है, कुछ पेन मेरा शायद, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स, पब्लिक लिमिटेड फर्म्स, तो और भी इसमें तरह की कुछ कंपनीज हैं, बट वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन दीज कंपनीज। तो प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो स्टार्ट कर सकता है। सिंपली आपको करेंट अकाउंट अपना खोल लेना है उस फर्म के नाम पे और अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी इजी। पार्टनर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो बेसिकली डिवॉल्व करता है पूरी जो हिंदू फैमिली के ऊपर होता है, और उसमें करता जो हेड ऑफ द फैमिली है वो सारे बिजनेस डिसीजंस को टेक करता है। नेक्स्ट हमारी आती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है कि दो एटलीस्ट मिनिमम 2 लोगों से हमें पार्टनरशिप करनी होती है एंड वी कैन डू इट विद मैक्सिमम 20% दे कैन बी पार्टनर्स। उसी तरह से आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो 2 लोगों की होती है मिनिमम, और उसमें मैक्सिमम 50 लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड अगर कंपनी है तो उसमें मिनिमम आपके 7 लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है। चलें फिर आगे हम देखते हैं सिलेक्टिंग द बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस, selecting a particular form of business organization, selecting a particular form of business organization। एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमिन करने पड़ते हैं। तो इसमें ये भी हम लिख सकते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला हम लेते हैं फैक्टर taken into account is the ease of formation of the company, ease of formation of company। दूसरा है ease of capital requirement। तीसरा है आपका लोन
एंड मॉर्गेजेस और लाइबिलिटीज। ठीक है। उसके बाद आपके मैनेजरियल रोल्स। नेक्स्ट आपका आता है ज्योग्राफिक लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन। फिर आता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर आपका आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट आपका आता है, और फैक्टर्स जो होते हैं वो आते हैं राइट। तो इतने फैक्टर्स आपके बेसिकली जो होते हैं वो मेन आपके मोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंपनी को फॉर्म करने में। हमें ये जो फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं भाई हमें किस तरह की कंपनी जो है वो बनानी चाहिए। जैसे ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अगर हम बात करें कि अगर हमारी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसकी फॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है। उसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है। फिर अगर उसमें जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो भाई उसमें जो है वो शेयर होल्डर्स भी आते हैं। उनको आपकी जो शेयर हैं वो लिस्टिंग भी होती है आपकी एक्सचेंज बोर्ड में। फिर आपकी स्क्राइब्स जो है वो जाती हैं, आपके जो शेयर्स हैं, आपके डिवेंचर्स हैं, वट एवर राइट इश्यूज एवरीथिंग डेट वो जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई अगर सोल प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं या पार्टनरशिप फॉर्म खोलते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया आपको सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप खोलना है तो सिंपली आप करंट बैंक अकाउंट लेके और अपनी जो कंपनी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से फिर आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आपको छोटी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, छोटे पूंजी से आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, तो बेस्ट आप जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म में लेते हैं। अगर आपके पास बड़ी कैपिटल आपको रिक्वायर करनी है क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स भी उसमें मिलेंगे, आपके शेयर भी वहाँ पे लिस्ट होंगे, तो फिर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो लाइबिलिटीज होती है कि आपने लोन लिए या मॉर्गेजेस लिए, कितनी लाइबिलिटीज भी होती है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोले हुए हैं तो फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो आपकी लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है। वो जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होंगी वो आपको ही इंकर करनी होगी। हाँ, लेकिन अगर आपने जो है वो आपने प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोली हुई है तो वहाँ पे लिमिटेड होती है, लिमिटेड गारंटी होती है, गारंटेड बाय शेयर या इस तरह से। तो उसमें आपकी जो शेयर जो पॉसिबिलिटी है आपके कितना आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी लाइबिलिटीज़ के लिए, वो एक फिक्स्ड होता है, वही फिक्स्ड अमाउंट कि इस परसेंटेज तक हम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद जो है वो पर्सनल जो आपकी है कि पर्सनल आपकी कैपेसिटी में आपको वो लाइबिलिटी नहीं पे करनी है, तो वो कंपनी की वाइंडिंग अप होगी, उससे पे की जाएगी। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है। उसके बाद फिर आपके मैनेजरियल रोल, अगर आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो वहाँ पे आपका एक्सपेंशन होता है। जब एक्सपेंशन होता है तो आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ देखनी पड़ती हैं। अगर आप जो है वो प्रोप्राइटरशिप में कंपनी खोले हुए हैं, बिजनेस खोले हुए हैं, तो फिर आपका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड होता है। आपको एक दुकान के अंदर बैठ जाना है या आपको एक फैक्ट्री के अंदर बैठ जाना है, ऐसे मतलब कोई भी ऐसी एक छोटी सी जगह पे आपको ट्रेनिंग करनी है, तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता आपको मैनेज करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोले हुए हैं या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो फिर आपका जो मैनेजरियल रोल्स हैं उनका एक्सपेंशन आपको होता है और फिर आपको अलग अलग जो है वो रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। ठीक है। इसी तरह से फिर आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि अगर आप एक फर्म जो है वो खोल रहे हैं एक लिमिटेड लोकल एरिया में, एक लोकल एरिया में आपने यहाँ दुकान खोल लिया या कोई ऐसे इस तरह की ट्रेडिंग फर्म खोल ली, तो उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसका जो प्रेजेंस है वो मे बी ऑल अक्रॉस इंडिया हो सकता है, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड हो सकता है। तो आपके डिफरेंट ऑफिसेज होंगे, मल्टीपल लोकेशन होंगे, आपके हेडक्वार्टर अलग होंगे, आपके
जो ब्रांच ऑफिसेज हैं वो अलग होंगे, लोकल ऑफिसेज अलग होंगे, तो फिर वहाँ पे आपका जो लोकेशन जो अगर इस तरह की आपकी कंपनी है तो फिर वहाँ पे आपकी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही काम में आती है। इसी तरह से आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है वो नॉर्मली आपका पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो है वो बढ़ता है, और अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपको इतना ज़्यादा आपका ना प्रोडक्शन होता है, ना आप इतनी बल्क में जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे किसी भी चीज़ को कि वहाँ पे आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका गवर्नमेंट कंट्रोल है। अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है, बहुत सी चीज़ें आपके अंडर में नहीं होती हैं। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, तो फिर वहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो कम हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा आपको हैसल्स नहीं होती हैं। तो ये हमारा एक आपको आज इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो आई होप आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी, ये मेरा चैनल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।